નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ 14 યુગ और मैं, જેના લેખક છે નરેન્દ્ર શર્મા અને જે પદ્ય છે। ચાલો લોકો પદ્ય આધારિત पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। धब्बों के समान किसे बताया गया है? तो लिखो देशों को। कवि की कथा कैसी है? तो के करुण। घायल कौन है? तो के मानवता। कवि को किसके सपनों की चिंता है? तो के समता। चलो प्रश्न नंबर 2 है, खाली जग्या लखो। एमां पहली में गहराई, पछी दुख, पछी हिंसा, पछी जड़ता, पछी प्रभुत्व, पछी धरती, पछी ईश्वर अने पछी विनाश। चलो प्रश्न नंबर 3 एक एक वाक्य में लखो। पहलो, युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम। युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो कि गगन के आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही। तो जो 7 समंदर में क्या हो रहा है? तो लोगों 7 समंदर में हिंसा की आग से पानी खेल रहा है। मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? तो लोगों मनुष्य को धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हाथ मिले थे। 5 मनुष्य में कौन सा काम अधूरा छोड़ दिया? तो लोगों मनुष्य ने ईश्वर बनकर सारी सृष्टि को अपने वश में करने का काम अधूरा छोड़ दिया। 6 मनुष्य को बुद्धि किस लिए मिली थी? तो मनुष्य को संसार के अज्ञान को हटाकर जड़ता मिटाने के लिए बुद्धि मिली थी। चलो आज का वातावरण कैसा है? तो लोगों आज का वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है। चौथो 2-3 वाक्य में उत्तर लिखे। पहलो, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो लोगों बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने का, यहाँ छाई जड़ता मिटाने। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। जो ज्ञान और पृथ्वी की किसी स्थिति हो रही है? तो क्या ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही। मानव की क्या स्थिति हो गई? तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। चौथो, आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है? तो आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नए संसार को रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। चलो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? तो लिखो कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों पर देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं। उसकी करुणा कथा को सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पीने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना नहीं बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। बीजू, युग और मैं कविता का संदेश। तो लिखो युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी। कवि कहा कि प्राय मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ा मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, ध्यान पूर्वक पद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के जवाब लिखिए। पहलू, आज एक दूसरे में किसकी होड़ लगी है? तो लोगों आज एक दूसरे को परास्त करने, एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। बीजू, आज व्यक्ति क्या होकर किस प्रवृत्ति में लग गया? तो आज व्यक्ति ज्ञानी होकर आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। तो जो किसके निशान चुक गए? ज्ञानियों के निशान चुके। चलो व्याकरण, सही मुहावरे का मेल वाला सही विकल्प चुनिए। पहलू, गर्क होना, डूब जाना। बाढ़ आने से पूरा गांव पानी से गर्क हो गया। बीजू, पीठ दिखाना, तो के पासा उल्टा पड़ना, परिस्थितियां विपरीत होना। सैनिकों की सजागता के कारण आतंकवादियों का पासा उल्टा पड़ गया। चलो विरोधी, विनाश, विकास, मनुष्यता, दानवता, मामूली, असामान्य, परास्त, विजयी, निर्माण, विनाश, समुद्र, थल, मुनि अने पोखर, हस्ती तो के नास्ती, अंगार तो के ओला। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची, बस्ती तो के आबादी, हस्ती तो के अस्तित्व, समता तो के समानता, गम तो के दुख, धब्बा तो के दाग, घाव तो के जख्म, भव तो के संसार, व्यथा तो के पीड़ा। चलो उपसर्ग पहचान के, विनाश तो के वी प्लस नाश, निर्माण तो के नी प्लस मार, संपूर्ण तो के सम प्लस पूर्ण, विध्वंस तो के वी प्लस ध्वंस, प्रगति तो के प्र प्लस गति, विषम तो के वी प्लस सम, प्रबंध तो के प्र प्लस बंध, विजयी तो के वी प्लस जयी, परास्त तो के पर प्लस प्रत्येक तो के प्रति प्लस एक। चलो हवे प्रत्यय पहचान कर लिखिए।
દુઃખી તો કે દુઃખ પ્લસ ઈ, પીડિત તો કે પીડા પ્લસ ઈત, સમતા તો કે સમ પ્લસ તા, સમત્વ તો કે સમ પ્લસ ત્વ, અસ્તિત્વ તો અસ્તિ પ્લસ ત્વ, મનુષ્ય તો કે મનુ પ્લસ ચ. चलो भाववाचक संज्ञा। सारी दुनिया पर व्यथा आ पड़े तो के व्यथा, चारों ओर विनाश की स्थिति दिखाई देती है, विनाश। जाने कब तक सच्चे होंगे अपने सपने सबकी समता के समता, सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है तो के असमानता। चलो હવે વિશેષણ પહેચાનીએ। પેલામાં ઘાયલ, બીજામાં સાત, ત્રીજામાં ઉલટા, ચોથામાં અધૂરા અને જ્ઞાની, પાંચમામાં નિખિલ। ચલો સમાસ પહેચાન કર। अस्तित्व तो लखो तत्पुरुष समान, तहस नहस तो के द्वंद्व समास। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલની સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।